फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह सिर्फ एक नंबर का खेल है। ज़्यादातर भारतीय अपनी सैलरी आखिरी रुपए तक जानते हैं। वे अपनी ईएमआई जानते हैं, वे अपनी नेटफ्लिक्स सदस्यता राशि जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उस एक संख्या की गणना नहीं की जो वास्तव में उनके पूरे वित्तीय भविष्य को तय करती है। न उनका सिबिल स्कोर, न उनके बचत खाते की राशि, न उनके LIC परिपक्वता राशि। इसे आपका FI नंबर कहा जाता है और इसे गणना करने में आपको केवल 2 मिनट लगेंगे। वे 2 मिनट आपके पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। FI का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता। आपका FI नंबर वह सटीक राशि है जो आपको निवेश में चाहिए ताकि आपको कभी भी जीविका के लिए काम न करना पड़े। इस नंबर के बाद काम एक विकल्प बन जाता है, जबरदस्ती नहीं। याद है वह चाचा जिन्होंने 32 साल बाद 18 लाख रुपए लेकर सेवानिवृत्ति ली थी। उनका FI नंबर 3.5 करोड़ रुपए था। उन्हें कभी पता नहीं था कि ऐसा नंबर मौजूद है, इसलिए उन्होंने कभी उसे पाने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे कभी उसे हासिल नहीं कर पाए। अब 63 साल की उम्र में वे अपने बेटे से राशन के पैसे मांगते हैं। यही होता है जब आप यह जाने बिना दौड़ लगाते हैं कि फिनिश लाइन कहाँ है। यहाँ सूत्र है, इसे लिख लें। FI नंबर बराबर मासिक खर्च गुणा 12 गुणा 30। उदाहरण, आपका मासिक खर्च बराबर 40,000 रुपये, वार्षिक खर्च बराबर 4,80,000 रुपये। आपका FI नंबर बराबर 4,80,000 रुपये गुणा 30 बराबर 1.44 करोड़ रुपए। क्यों 30 और नहीं 25? क्योंकि भारत में महंगाई पश्चिम की तुलना में अधिक तेज है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य देखभाल की लागत हर साल 14% बढ़ रही है, क्योंकि हम अब अधिक लंबे समय तक जी रहे हैं। पश्चिमी सूत्र कहता है 25 गुना। भारत की वास्तविकता 30 गुना मांगती है। 25 गुना आशावादी है। 30 गुना आपको सुरक्षित रखता है। यह केवल आपके जीवित रहने के लिए है, सपनों और लक्ष्यों के लिए नहीं। अब यहाँ इस संख्या का असली मतलब क्या है? आपकी FI संख्या पर आप हर साल अपने कुल धन का 3.3% खर्च के लिए निकालते हैं। बाकी राशि बढ़ती रहती है। पैसे कभी खत्म नहीं होते। 10 साल बाद भी नहीं, 20 साल बाद भी नहीं, 30 साल की सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं, यहाँ तक कि भारतीय मुद्रास्फीति के साथ भी, यहाँ तक कि चिकित्सा आपात स्थितियों के साथ भी, यहाँ तक कि अस्थिर बाजार के साथ भी। ये गणित है जो वास्तव में आपको वृद्धावस्था में सुरक्षा देता है। ना LIC, ना EPF, ना आपके बच्चों की सद्भावना। 60 सेकंड के लिए पढ़ना बंद करें। अभी अपना FI नंबर कैलकुलेट करें। मासिक खर्च गुणा 12 गुणा 30 हो गया। अब अपनी निवेश पोर्टफोलियो खोलें। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, PPF, सब कुछ। कुल कितना हुआ? उन दोनों नंबरों के बीच का अंतर वही एकमात्र नंबर है जो आपको हर सुबह जगाना चाहिए। ना आपके बॉस की राय, ना आपकी सैलरी बढ़ोतरी का प्रतिशत, ना आपके पड़ोसी की नई कार, बस वही अंतर। Before you feel relieved after calculating your FI number, stop. Read this carefully. This number covers only one thing: your basic survival after retirement. It does not include your daughter's wedding, your son's MBA or MBBS fees, the home you actually want to live in, the car you promised yourself, the family trip you always postponed, medical emergencies beyond basic expenses. Your FI number is the floor, not the ceiling. The real number you need, including all of the above, is significantly higher. Most people cannot even handle the floor number, let alone the full picture. किसी ने आपको कभी आपका फिनिश लाइन नहीं दिखाया। आपका FI नंबर मौजूद है। ये गणना योग्य है, ये पहुंचने योग्य है, लेकिन केवल तभी जब आप आज से शुरू करें। 1. आपकी मूल FI संख्या सेवानिवृत्ति के लिए जीवित रहने की। 2. आपकी पूरी संख्या जिसमें बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी और आपका सपना घर शामिल है। दोनों संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। आपके बच्चे बेहतर के हकदार हैं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिनके माता पिता अभी भी आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए EPF और LIC पर निर्भर हैं। उन्हें यह संख्या जाननी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।